हेलो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिलें, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं हूं रविंदर यादव और आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं फ्रैक्शन के पार्ट 3 की, यानी भिन्न का भाग तीसरा है। और दोस्तों, मैं इसमें आपको सिंपल जितने भी जो है इसके प्रकार, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको बेहतर ढंग से मैं आपको आज बताऊंगा और समझाऊंगा। चलिए मैं बात करता हूं आपके जो इस टॉपिक की। तो दोस्तों, फ्रैक्शन जनरली कहा जाए तो 3 प्रकार का होता है। फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 साधारण भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सिंपल फ्रैक्शन। नंबर 2 आता है आपका दशमलव भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और नंबर 3 आपका आता है सतत भिन्न, और दोस्तों सतत भिन्न को कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है 3 प्रकार के जनरली भिन्न होते हैं। ठीक है, चलिए मैं जो है बताते हुए आपके साथ जो है ब्लैक बोर्ड या इस पे आपके बोर्ड पे भी लिखने का कार्य करता हूं। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि भिन्न 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कौन सा? तो एक आपका होता है साधारण भिन्न, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। नंबर 2 आता है आपका जो है दशमलव भिन्न, और दोस्तों दशमलव भिन्न को क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न को कहा जाए तो बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। अब आता है तीसरा आपका कौन सा? तो दोस्तों आपका तीसरा जो आता है वो आता है सतत भिन्न। और दोस्तों सिंपल मैं आपको बता दूं, सतत भिन्न का अर्थ होता है लगातार, यानी कंटिन्यू है। इसीलिए सतत भिन्न को इंग्लिश में कंटिन्यूअस कहा जाता है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। यानी सतत भिन्न का मतलब लगातार एकदम क्रमागत आता रहे, उसको हम लोग बोलते हैं सतत भिन्न। आप लोगों ने दशमलव भिन्न का भी नाम सुना होगा, साधारण भिन्न का भी नाम सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक नया जो एक प्रकार से कहें आप लोग के लिए होगा, कौन सा? सतत भिन्न। चलिए मैं इसके बारे में बेहतर ढंग से चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपकी चर्चा करने वाला हूं आज साधारण भिन्न की, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में अधिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दे दिया आपका सतत भिन्न और साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न को इंग्लिश बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन। तो दोस्तों सिंपल फ्रैक्शन भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। नंबर 1 उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इनप्रॉपर फ्रैक्शन। और दोस्तों नंबर 3 आपका आता है, और वो नंबर 3 आता है आपका मिश्रित भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं सही क्या इंग्लिश में कहा जाए तो मिक्सचर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए मैं इनको भी जो है लिख के यहाँ पे आपको बताता हूं। पहला कौन सा दोस्तों? आपका पहला उचित भिन्न, ठीक है। नंबर 2 कौन सा? आपका अनुचित भिन्न। इंग्लिश याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि जो है इंपॉर्टेंट है ये चीजें हैं। और इसके बाद अगला है आपका तीसरा मिश्रित भिन्न। तो दोस्तों भिन्न में साधारण भिन्न के कई टाइप? तो 3। कौन कौन सर? एक मेरा उचित भिन्न, दूसरा है आपका अनुचित भिन्न, और तीसरा है आपका मिश्रित भिन्न। तो ये 3 प्रकार के जनरली क्या होते हैं दोस्तों आपके साधारण भिन्न के भाग। मैंने इंग्लिश में इसको बताया, उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को दोस्तों इनप्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसके बाद मिश्रित भिन्न जो है उसको बोलते हैं मिक्सचर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके 3 भाग हो गए इसके जो है किसके? साधारण भिन्न के। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा नंबर 1 करके इनके बारे में कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो यहाँ उचित भिन्न को कहा जाए तो सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे बहुत सारे भिन्न दिए गए हों, और मैंने इससे भिन्न के बारे में जो भी छोटी छोटी बातें हैं मैंने पहले और दूसरे भाग में चर्चा कर दिए थे। चलिए थोड़ा सा हल्का चर्चा कर निकल के आता हूँ। जैसे लिखा फॉर एग्जाम्पल में, मान लीजिए सपोज दैट 5 और बटा में 12, 5 बटा में 12 सर यह एक प्रकार का क्या है?
भिन्न है। सर कैसा भिन्न है? सिंपल। अब इसके बारे में तो चर्चा करें, आप लोग अंदर जब पढ़ेंगे तब कैसा भिन्न मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में कहा जाए तो यह एक प्रकार का भिन्न है। पहचान क्या होती है? वेरी सिंपल सर, जिसमें अंश और क्या हो, हर, जिसमें अंश और हर दोनों सम्मिलित हो, सिंपल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शन, या उसको क्या बोलते हैं? भिन्न। तो भिन्न में एक ऊपर जो होता है आपका जो है सिंपल अंश, और नीचे का हो तो हर। एक होता है नॉमिनेटर, यानी ऊपर हो तो नॉमिनेटर और नीचे हो तो दोस्तों उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसके बारे में मैंने जो है पार्ट 1 में आपको बताया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसके लिए ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि ये जो भिन्न लिखा हुआ है वो किस टाइप का है, ठीक है, यानी वो कौन सा भिन्न है। ठीक, चलिए आइए, यहां लिखा है 5/12। तो दोस्तों 5/12, अब ये कौन सा भिन्न है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं अभी आपको जो है इन सभी के बारे में बेहतर ढंग से बता दूंगा। तो मैं 100 में 100% उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न को देखते ही बता सकते हैं कि ये कौन सा भिन्न है। ठीक है, चलिए, ये ऊपर वाला आपका क्या होता है सर? ऊपर वाला अंश, जिसको नॉमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाला हर, जिसको दोस्तों इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं उचित भिन्न की, कि सर उचित भिन्न होता क्या है। चलिए देखिए ध्यान से, लिखा है उचित भिन्न। मैंने दोस्तों आपको बताया उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? चलिए देखिए ध्यान से, इसकी विशेषता होती है किसकी? तो प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन की विशेषता होती है, मैंने कहा कि अंश और हर के बारे में। तो जैसे इसका एग्जांपल लिखूं तो आपको समझ आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है। जैसे 1/4, 2/3, 6/8, 7 और बटा सपोज दैट 11। तो ये दोस्तों जो भी अंक लिखे गए हैं या जो भी एक प्रकार से भिन्न लिखा गया है वो क्या है? तो उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये ऐसे कैसे पहचान जाए कि उचित भिन्न है? मैं अभी बस सब्र करिए आप लोग, अभी मैं हर एक छोटी से छोटी बात को मैं बेहतर ढंग से बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे आता है जो है अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न कहा है दोस्तों, जैसे लिखा हो 5/4, सपोज दैट 12 सपोज दैट मान लीजिए 7। इसके बाद दोस्तों आपका लिखा हो 4/2। ठीक है, इसके बाद लिखा हो सपोज दैट 4 और बटा में आपका 9। तो ये आपका जो दिख रहा है आपको ये एग्जांपल। तो यहां पे मैं बताऊं, यहां ध्यान से देखिए, अगर यहां देखा जाए तो क्या होगा सर? ये आप सपोज दैट कर लीजिए 3, 4/3। तो इनमें जानना हो कि इसमें आप लोग कुछ जो है मैं विशेषताएं बताता हूं कि कैसे कहेंगे कि ये उचित है और ये वाला कौन सा अनुचित। और दोनों को मैंने लिख लिया है, इससे मैं 100 में 100% उम्मीद करूंगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंट क्या है। इसलिए मैंने दोनों पहले एग्जांपलों को लिखा, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें। ठीक है, चलिए अब ये आपका उचित भिन्न जिसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में दोस्तों इनमें दोनों को ध्यान से देखिए, इसको और इसको दोनों को ध्यान से देखिए, इनमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो यहां पे आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, ये लिखा 1/4, ये आपका 2/3, ये 6/8, ये 7/11। ठीक है, अब इस वाले भिन्न में और इस भिन्न में देखिए, यहां पे जो भी आपको लिखे हुए दिख रहे हैं उसके अंश छोटे हैं और हर क्या है? बड़े। सिंपल, यही लॉजिक है। यानी ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसको कहते हैं क्या? उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो, वैसा भिन्न क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका उचित भिन्न। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। सिंपल उसका उल्टा सर, ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा, ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। ठीक है, चलिए ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। अब ये उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में दोनों में दोस्तों अगर बात किया जाए कि डिफरेंट क्या है, तो मैंने कहा कि उचित भिन्न का अंश छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा। और यहां अनुचित भिन्न में क्या कहा जाए तो अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सही सिंपल उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मिश्रित भिन्न की। तो दोस्तों मिश्रित भिन्न क्या होता है? तो मिश्रित भिन्न को कहा जाए तो सिंपल आप कह सकते हैं मिश्रित भिन्न का दूसरा रूप जो होगा वो आपका अनुचित भिन्न। यानी अनुचित भिन्न को आप मिश्रित भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, अनुचित भिन्न को आप मिश्रित भिन्न बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में लिखा हो 5 और बटा में 4।
5/4। आप जानते हैं सर मिश्रित का अर्थ होता है मिलावट। सिंपल भाषा में कहा जाए तो मिश्रित का अर्थ होता है मिलावट। तो यहाँ मिश्रित भिन्न का अर्थ है लिखा है 5/4। और दोस्तों आप जानते हैं अगर इसी का सिंपल भाग दिया जाए तो आप 5 में भाग देंगे 4 से, यही ना। तो 5 4 एकदम सिंपल, 4 हाथ में बचा कितना 1। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/4। तो अब यहां से दोस्तों 5/4 में 1 सही 1/4 देखा जाए तो इसमें यह एक प्रकार से पूर्ण संख्या है जबकि आपका भिन्न है। इसको यानी कुल मिला के 5/4 को आप लिख सकते हैं 1 सही 1/4। 4 एकम 4, 4 में गुणे कितना आएगा आपका 5 और बटा में कितना 4। तो ये आपका जो है क्या है सर, मेरा क्या है मिश्रित भिन्न, यानी 1 और प्लस 1/4। तो 1 + 1/4 दोस्तों 1 + 1/4 इसको सॉल्व करेंगे उत्तर आएगा 5/4। और यह भी एक प्रकार का क्या है तो सिंपल क्या है मिश्रित भिन्न। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो है ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को की चर्चा कर लेता हूं। जैसे एक और दोस्तों इस पे का टाइप आता है और क्या आता है, जैसे मान लीजिए दिया हो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ दिया जाए, पहले इससे चर्चा करो। जैसे लिखा है 2/5, 7/3, 6/9। इन तीनों में पूछ दिया जाए आपसे कौन सा मिश्रित भिन्न है या कौन सा उचित भिन्न है या कौन सा अनुचित भिन्न है। तो इन तीनों में कहा जाए दोस्तों तो सिंपल आप क्या करेंगे देख के बता सकते हैं। मैंने कहा जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो वो क्या कहलाता है सर जी, क्या कहलाता है उचित भिन्न। क्या कहलाता है उचित भिन्न। अब यहाँ पे देखेंगे 7 बड़ा है 3 छोटा है, यानी इसका अर्थ है ये क्या है सर, ये मेरा अनुचित भिन्न है। क्या है अनुचित भिन्न। आगे लिखा है 6/9, इसमें 6 छोटा है 9 बड़ा, यानी हर बड़ा हो गया ना, यानी अंश छोटा हो गया, यानी ये हो गया कि सर ये क्या है एक प्रकार से उचित भिन्न है। उचित भिन्न है। ठीक, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए उचित के और अनुचित के। ठीक, चलिए मैंने कहा कि अनुचित भिन्न को आप सिंपल मिश्रित भिन्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनुचित भिन्न को आप मिश्रित भिन्न भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे दोस्तों मैं बात करूंगा एक नया आपका जो टॉपिक है जो एक प्रकार से इसको भी आपको जानना काफी बेहतर है, जानना चाहिए। जैसे लिखा है और आता इसका जो है इसी से रिलेटेड तुल्य भिन्न, कि तुल्य भिन्न किसे कहते हैं ना, तुल्य भिन्न। सिंपल दोस्तों तो पूछेगा जैसे एग्जांपल में कहेगा मान लीजिए 1/2 का और तुल्य भिन्न बताइए। तो तुल्य भिन्न का अर्थ होता है कि जिसका नीचे का जो लिखा हो वही सिंपल कॉन्सेप्ट हो। यानी मेरे कहने का देखिए आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे लिखा है 1/2, तो आपसे पूछ दे 1/2 का तुल्य भिन्न बताइए। दोस्तों आप लिखेंगे 1/2 ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 2 से गुणा, यानी 2 1 कम 2 और 2 दूना कितना 4। तो ये 1/2 का तुल्य भिन्न क्या होगा तो 2/4। किसी भी एक संख्या का यानी वो जो भिन्न है उस संख्या का आप जितना चाहें उतना तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो 1/2 का तुल्य भिन्न 2/4। और क्या हो सकता है सर, किसी से भी तुल्य भिन्न निकालना हो केवल एक सिंपल अंक पकड़ लेंगे और उस अंक को दोस्तों करें क्या है, वेरी सिंपल करना कुछ आपको यूं है कि उस अंक को पकड़ने के बाद आपको किसी भी संख्या से ऊपर नीचे उसी संख्या से जो संख्या पकड़ेंगे उसे गुणा कर लेंगे, सिंपल आंसर। जैसे लिखा 1/2 इसका मैं दूं ऊपर 4 से गुणा नीचे भी 4 से, तो 4 1 4 4 9 के 8, यानी 4/8 भी एक क्या है 1/2 का तुल्य भिन्न है। 1/2 का तुल्य भिन्न है। ठीक है, चलिए और कुछ प्रश्नों के तुल्य भिन्न की चर्चा करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिखा है मान लीजिए 2/3 और 2/3 का अगर तुल्य भिन्न निकालना हो सर 2/3 ऊपर भी गुणा किससे 3 से, नीचे गुणा 3 से, तो 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, यानी 2/3 का तुल्य भिन्न क्या हो सकता है 6/9। और तुल्य भिन्न किसी भिन्न का अनंत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप बस तुल्य भिन्न निकालना है कि संख्या से उस भिन्न में ऊपर अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, जो आया उसका तुल्य भिन्न होगा। जैसे और कुछ एग्जांपल इसी का निकालना हो, जैसे 2/3 का और 2/3 का अगर और भिन्न तुल्य भिन्न चाहेंगे तो ऊपर गुणा 6 से और नीचे गुणा कितना 6 से, तो 6 दूना का आपका सिंपल 12 और 6 3 18, तो 12/18 भी 2/3 का दोस्तों क्या है तुल्य भिन्न है। ठीक, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ चुका होगा। और यदि मेरा प्रयास और ये मेरा प्यारा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।